पानी भी नहीं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। महाराष्ट्र में गुरुजन बेहाल हैं। छात्रों को शिक्षा देने वाले शिक्षकों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं। पिछले 8 सालों की अगर बात की जाए तो इन लोगों को सरकार की तरफ से वेतन नहीं मिला है। हारकर महाराष्ट्र के 935 शिक्षक अपने परिवार के बच्चों और बुजुर्गों के साथ मुख्यमंत्री के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। बिन वेतन बेहाल शिक्षक, सालों से नहीं मिली तनख्वाह, हर दरवाजे पर गुहार लगाई, कहीं नहीं हुई सुनवाई। शिक्षक कब तक होंगे उपेक्षा के शिकार? जवाब दो फडणवीस सरकार। गोद में छोटे छोटे बच्चों और अपने परिजनों के साथ खड़े ये लोग हैं महाराष्ट्र के जूनियर कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक, जो सरकार से अपना हक मांगने आए हैं। ये वो गुरुजन हैं जो अपने शिष्यों की जिंदगी बनाते हैं, देश का भविष्य सुधारते हैं, लेकिन आज खुद उनका ही भविष्य अंधकारमय हो गया है। ये सभी लोग पिछले 8 सालों से बिना वेतन के काम करने के लिए मजबूर हैं। कई हिस्सों से, मतलब महाराष्ट्र के कई भागों से शिक्षक लोग अपने फैमिली को लेके आए हैं और ये जो हमारा बहुत ही गंभीर समस्या है, जैसे कि जूनियर कॉलेज शिक्षकों को 7-8 साल से पगार नहीं मिल रही है और इसीलिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं सरकार के और लड़ने के लिए। बहुत सारा आश्वासन मिलता है, हर बार आश्वासन दिया जाता है कि पगार दिवाली में चालू होगा। दिवाली खत्म हो गई, अभी नवंबर महीना भी खत्म होने को आया है, अभी भी कोई प्रोसेस में है, ऐसा ही बोला जाता है। पिछले 8 सालों से छात्रों को पढ़ा रहे इन शिक्षकों की हालत बेहद खराब है। बिना वेतन के ये लोग बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। 9 साल से इस महंगाई में कैसे लोग गुजारा कर रहे हैं आपको पता नहीं होगा कि आज जो शिक्षक फुल्ली क्वालिफाइड होने के बाद में आज भी गांव में खेतों में काम कर रहे हैं। 200-300 रुपया बिघारी पे काम कर रहे हैं। ये सरकार ने इनको कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है कि इतना हाईली क्वालिफाइड होने के बाद भी उनको 200 रुपया की 300 रुपया की मजदूरी करे तो क्या करे? घर में बूढ़े माँ बाप है, बीमार माँ बाप है, छोटे बच्चे हैं, बच्चों का गुजारा कैसे हो? अपने हक की मांग करते हुए इन लोगों ने पिछले कई सालों में शिक्षा मंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों के पास गुहार लगाई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन मिला तो केवल कोरा आश्वासन। और अब जब इनके सब्र का बांध टूट गया तो ये लोग अपने परिवार के साथ पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री के दरवाजे पर गुहार लगाने के लिए। विनोद तावड़े साहब बोल रहे हैं कि आपका काम हो जाएगा। 18 तारीख को हमें कैबिनेट मीटिंग लगाने का और हमारा जो प्रश्न है वो सॉल्व करने का आश्वासन उसने दिया था, वो भी उसमें डिले हो गया। सीएम साहब आज अवेलेबल नहीं है। आज वाकई ही महाराष्ट्र के मतलब हर एक कोने से शिक्षक आए हैं, लेकिन आज सीएम अवेलेबल नहीं है, तो ये सब परिस्थिति है। इन शिक्षकों ने अपने परिजनों के साथ मुख्यमंत्री से मिलने का फैसला यूं ही नहीं किया, इनकी अपनी मजबूरियां हैं। सरकार लगातार इन लोगों की मांग अनसुनी कर रही है, जिससे परेशान होकर इन्हें अपने घर वालों को कष्ट देना पड़ा है। क्या हो रहा है कि हम लोग 7-8 शिक्षक आके यहाँ पे मिल रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कोई दाद नहीं दे रहा है। मतलब कोई हमें खड़ा ही नहीं करता, मान लो दुत्कार देते हैं टीचर होने के बावजूद। तो अभी हम लोगों ने सोचा था कि आज पूरे महाराष्ट्र से आप जलगांव से देखो, यवतमाल से देखो, चालीसगांव, पाचोरा, यहाँ से जगह जगह से टीचर यहाँ पे आए, अपने परिवार के साथ आए। आप देख सकते हो परिवार के, उनमें छोटे बच्चे, 1 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े तक यहाँ पे लोग आ गए। अभी ये देखो सरकार ने हमें किस मोड़ पे लाके खड़ दिया है कि 70-80 साल के बूढ़े को, हम लोगों को इतने दूर से यहाँ तक लेके आना पड़ रहा है।
पिछले कई सालों से ये शिक्षक सरकार की उपेक्षा से तंग आ चुके हैं। इनके पास इनके लिए अपना घर परिवार चलाना और बच्चों का पेट भरना तक मुश्किल हो रहा है। नाराज होकर ये शिक्षक कोई खतरनाक कदम भी उठा सकते हैं। सरकार चाहती क्या है? सरकार चाहती क्या है? जैसे किसान जैसे हर दिन एक कोई आत्महत्या कर रहा है। पिछली बार आपने देखा था महाराष्ट्र में एक शिष्य ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। क्या चाहती है कि ऐसे एक एक करके मर जाए ताकि आपके पैसे बचे? तो मतलब चाहती है कि कोई कुछ करे। अगर ऐसा कुछ होता है तो जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। ये शिक्षक सिर्फ अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे। सालों से वेतन न मिलने के बावजूद ये शिक्षक अब भी अपने काम पर मुस्तैद हैं। ये लोग छात्रों को शिक्षा देने का अपना कर्तव्य लगातार निभा रहे हैं, लेकिन अगर कोई अपने कर्तव्य से चूक रही है तो वो है महाराष्ट्र सरकार, जो इन शिक्षकों की ओर से किसी बड़े कदम का इंतजार कर रही है। अंजनी कुमार मिश्रा, लाइव इंडिया, मुंबई। और अभी ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद देखेंगे कि आखिर सरकार ने क्यों नहीं दिया इन शिक्षकों को 8 साल से वेतन, और सरकार ने इनसे वादा क्या किया था। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वोलिनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वोलिनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Buddh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights. More life, more style. दीदी ये देखो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। कहते हैं कि किसी भी देश के युवा ही उस देश का भविष्य होते हैं। देश के भविष्य को संवारने का काम एक शिक्षक के हाथों में होता है, लेकिन भविष्य को संवारने वाले शिक्षकों का जीवन ही बीते कुछ सालों से महाराष्ट्र में घोर अंधेरे में फंसा हुआ है। आइए देखते हैं पूरा मामला क्या है, कब इन शिक्षकों की भर्ती हुई और सरकार ने इन्हें क्या क्या आश्वासन दिए थे जो अब तक अधूरे हैं। हाथों में नियुक्ति पत्र लेकर खड़े ये जूनियर कॉलेज के शिक्षक हैं, जो पिछले 8 साल से बिना वेतन के काम करने को मजबूर हैं। हर बार ये अपने वेतन की मांग उठाते हैं, लेकिन इन्हें अब तक सरकार की ओर से मिला है तो बस कोरा आश्वासन। दरअसल महाराष्ट्र सरकार की ओर से अलग अलग जूनियर कॉलेजों में बेसलाइन शिक्षक के पद के लिए सरकार की ओर से आवेदन निकाले गए थे, जिसके तहत 2007 में इन लोगों ने आवेदन किया। उचित प्रक्रिया के बाद इन लोगों को चुन लिया गया। नियम के मुताबिक पहले 3 साल तक इन्हें 5,000 रुपए मिलने थे और फिर 3 साल के बाद कायम होने पर इन्हें पूरी तनख्वाह दी जाने का प्रावधान था, लेकिन ये वादा पूरा नहीं हुआ। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र के 935 शिक्षक जूनियर कॉलेज में अध्यापक के तौर पर काम कर रहे हैं। अप्रैल 2014 में 332 शिक्षकों को शिक्षा विभाग की तरफ से कंफर्मेशन का लेटर भी दे दिया गया। साल दर साल समय बीतता गया, लेकिन इन शिक्षकों को 8 साल से कोई वेतन नहीं मिल पाया। ये बहुत ही गंभीर समस्या है।
जो टीचर पढ़े लिखे हैं, जो वेल क्वालिफाइड है, उनका सैलरी कितने सालों से गवर्नमेंट दे नहीं रहा है। खाली आश्वासन के ऊपर आश्वासन मिलती है, तारीख के ऊपर तारीख मिल रहा है। हम काफ़ी जोर देके लड़ रहे हैं, लेकिन उसका आउटपुट अच्छा आना चाहिए। हमें हमारी सैलरी मिलनी चाहिए। जैसे कि हमें आश्वासन दिया गया है कि अक्टूबर पेडी नवंबर बोल रहे हैं, तो नवंबर की दिवाली हम सभी जूनियर कॉलेज टीचर्स के लिए अच्छी जानी चाहिए। हमारे सैलरी रिलीज होना चाहिए सरकार की तरफ से। ये शिक्षक साल 2007 से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकारी अफसरों और नेताओं की अनदेखी के चलते इन शिक्षकों ने पिछले 8 वर्षों से तनख्वाह की शक्ल तक नहीं देखी है। ऐसा नहीं है कि ये लोग अपनी तनख्वाह को लेकर बेजार हैं। अपना वाजिब वेतन पाने के लिए ये शिक्षक कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। सरकारी दफ्तरों के कई चक्कर काटने के बाद भी इन लोगों को सरकारी महकमों की ओर से सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है। और ऐसे ही दिन महीनों में तब्दील हुए और महीने वर्षों में। महाराष्ट्र में पहले कांग्रेस सरकार थी, तब भी उनकी सुनवाई नहीं हुई, लेकिन जब पिछले साल बीजेपी को सत्ता का ताज पहनाया गया, तब इन शिक्षकों को बीजेपी के नारों में आस दिखने लगी और इन लोगों को आस बंधी कि शायद इस बार उन्हें न्याय मिल जाएगा। लेकिन तो कम से कम अब उम्मीद यह करनी चाहिए कि सरकार जवाब तो दे ही, बल्कि इन शिक्षकों को इंसाफ भी दे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।